नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए रीवा की दो खबरों के साथ। बात करेंगे पहली खबर की, जहां रीवा से एक दर्दनाक सड़क हादसे की घटना सामने आई है, जिसमें 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची की मौत हो गई। यह हादसा बिछिया थाना क्षेत्र के पीटीएस चौराहे के समीप हुआ। जानकारी के अनुसार मृतका अंजलि सोंधिया अपनी पल्सर बाइक चला रही थी। तभी दोपहर लगभग 12:30 बजे जेल के पीछे से गुजरते समय एक अर्टिका वाहन की चपेट में आ गई। हादसे के बाद बच्ची सड़क पर गंभीर रूप से घायल पड़ी मिली और उसकी पहचान में देरी हुई, क्योंकि उसके पास पहचान पत्र नहीं था। मौके से गुजर रहे एक अधिवक्ता ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचा। मृतका मूल रूप से मऊगंज की निवासी थी और हाल ही में परिवार के साथ बाड़सागर कॉलोनी में रह रही थी। उनके माता पिता दोनों स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हैं। मां सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत है, जबकि पिता संजय गांधी हॉस्पिटल में वार्ड बॉय हैं। गंभीर चोटों के कारण अंजलि का इलाज संजय गांधी अस्पताल में किया जा रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अपने चिरौला से पीटीएस की ओर जा रहे थे। ये लगभग 12:25 की घटना है, जेल मार्ग के पीछे। ये दिन में है, 12:25 दिन में ही घटना है। तो अपन उसी ओर से जा रहे थे, पीटीएस की ओर, चिरौला मंदिर की ओर से। तो एक आर्टिका गाड़ी थी। आर्टिका गाड़ी मुझे याद है, आर्टिका गाड़ी थी। थोड़ा 2 सेकंड के लिए स्लो हुई है और इसके बाद वो निकल गई है। तो बच्ची बीच रोड में घायल पड़ी हुई थी। तो आप लोग उनको क्या है कि रोड की साइड किए हैं, सिर फटा हुआ था, उन पर अपन कपड़ा बांधे हैं। एम्बुलेंस 100 नंबर की मदद लिए, तो लोगों को टाइम लग रहा था। ऐसा लग रहा था इनको तत्काल पहुंचाया जाए। तो एक प्राइवेट वाहन, जो ऑटो होती, ई रिक्शा, उनमें अपने यहाँ लेके एडमिट करवाया है जी। एक्सीडेंट का है? एक्सीडेंट आर्टिका गाड़ी थी। हाँ, नंबर का बच्ची एक पल्सर गाड़ी पे थी जी। नाम क्या था बच्ची का? अंजलि सोंधिया जी जी। रहने वाली कहाँ की? ये ऐसे तो इनका प्रॉपर गांव मऊगंज के लगभग है, पर यहाँ बाणसागर में रेंट से रहती हैं। कोई जॉब और करती? अब ये तो जानकारी नहीं, इनके परिजन बताएंगे। पल्सर में और कोई? ये तो जानकारी नहीं है, पर तत्काल पे कुछ, हाँ, अकेली कह सकते हैं। ये घटना कहाँ पर हुई है? ये आपके जेल मार्ग के पीछे जो पुलिस निरीक्षण बना, उससे 3, हाँ, पीटीएस लाइन पे, पुलिस निरीक्षण के पीछे 300 मीटर पहले, और जो आपका गोलंबर है पुलिस लाइन का, उससे 500 मीटर पहले। बात करते हैं अगली खबर की, जहां शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा में 14 फरवरी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर आईपी त्रिपाठी, कुलगुरु राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा उपस्थित रहे। व्याख्यान माला का उद्घाटन मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रविंद्र नाथ तिवारी ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और उन्हें गेंदे का पौधा भेंट कर सम्मानित किया। इसके साथ ही साल और श्रीफल देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। अपने स्वागत उद्बोधन में डॉक्टर तिवारी ने प्रोफेसर त्रिपाठी के व्यक्तित्व और उनके भारतीय ज्ञान परंपरा के संवाहक के रूप में योगदान की प्रशंसा की। मुख्य अतिथि प्रोफेसर आईपी त्रिपाठी ने अपने उद्बोधन में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रथम कार्यान्वयन को विद्यार्थियों के लिए सौभाग्यशाली कदम बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश अत्यंत सराहनीय है और आने वाले समय में इसका प्रभाव सभी पाठ्यक्रमों में दिखाई देगा। कार्यक्रम का संचालन करते हुए डॉक्टर भारतेंदु मिश्र ने भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल स्वरूप और प्राचीन ज्ञान संपदा पर प्रकाश डाला और बताया कि हमारी ज्ञान संपदा कितनी वैज्ञानिक और व्यवस्थित है। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन डॉक्टर केसर कली तिवारी, संयोजक भारतीय परंपरा प्रकोष्ठ द्वारा किया गया। इस व्याख्यान माला में महाविद्यालय के प्रमुख प्राध्यापक और विद्यार्थी भी उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से डॉक्टर योगेंद्र तिवारी, प्राचार्य विधि महाविद्यालय रीवा, प्रोफेसर शिव कुमार दुबे, प्रोफेसर रविंद्र तिवारी, प्रोफेसर भोला साहू और प्रोफेसर सुनील पांडे कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्व और इसके प्रभावों को समझने का अवसर मिला।